जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा शब्द जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को सुनवाया करते, ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, भक्त जना का दोहरा फिरे। संगत जी, अब इस शब्द को हम समझें तो इसके पीछे कहते हैं ना, बहुत सी संगत जो गुरु जी महाराज से जुड़ रही है। मन में इच्छा होती है ना कि हम गुरु जी मिल जाएं, गुरु जी के दर्शन हो जाएं। अब इतनी बड़ी इच्छा हम रखते हैं तो उसको पाने के लिए तो हमें कुछ करना होगा। संगत जी, गुरु जी को हम निरंतर याद करें, जो जो नामा हर गुण उचरे। जैसे जैसे हम अपने प्रभु के गुणों को याद करते हैं तो हमारे भगवान भी हमें दर्शन देने जरूर आते हैं। और यही अवस्था जब भक्त नामदेव जी की हुई। संगत जी, भक्त नामदेव जी एक मंदिर में सेवा करते थे, तो वो नीची जाति के थे तो उन्हें मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। और एक दिन ऐसे ही वो भगवान की मौज में भक्ति में लीन होते हुए कब अंदर पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला। और वहाँ जितने भी ऊंची जाति के पुजारी है जो भी थे, उस वक्त ऊंच नीच का बड़ा ही चलन था और उन्हें वहाँ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, इतना उनका अपमान करते हैं, भला बुरा उन्हें कहते हैं। तो संगत जी, भक्त नामदेव जी बाहर आ जाते हैं और वो उसी मंदिर की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं और अपने प्रभु का गुणगान करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप सबकी सुनने वाले हैं, मेरे पे भी कृपा करो। और ऐसे गुणगान करते करते और बीच बीच में शिकायत भी करते रहते कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति ही कर रहा था और मुझे उसका सिला ये मिल गया कि कैसे मेरा अपमान किया गया, मुझे मंदिर से ही निकाल दिया गया, मुझे आपकी भक्ति से दूर कर दिया गया, मेरी क्या गलती है। संगत जी, ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे। जैसे जैसे वो प्रभु का गुणगान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, भक्त जना को दोहरा फिरे। तो गुरु जी और भगवान की आप ऐसी लीला देखिए संगत जी, वो किशन जी भगवान के भक्त, तो किशन जी भगवान कैसे लीला करते हैं कि उस मंदिर को ही घुमाकर उनके सामने ले आते हैं। तो भक्त हैरान रहते हैं कि मेरे प्रभु की लीला देखिए, मंदिर ही मेरे सामने आ गया है। वो तुरंत मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इनकी अवस्था भक्ति की इतनी प्रबल है कि भगवान साक्षात दर्शन देने आ गए। तो संगत जी, भगवान को पाने का क्या तरीका है? उनके गुणगान करना, उन्हें याद करना, जो भक्त नामदेव जी ने किया। तो गुरु जी हमें पहले ही बता के गए सब कुछ कि कैसे हम उन्हें पा सकते हैं, कैसे हम उनके दर्शन कर सकते हैं। अब बात आती है गुरु जी महाराज की गुणगान की। संगत जी, जब तक नई संगत गुरु जी का गुणगान सुनेंगी नहीं, उन्हें कैसे गुरु जी की लीलाओं का पता चलेगा। संगत जी, जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज की ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसे ऐसे गुण जिनको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, एक ही पल में कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। चाहे वो कितना ही सात समुद्र पार हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कितने ही किलोमीटर हो, क्षण भर में गुरु जी वहाँ पे दर्शन दे देते हैं। और जब इन गुण गानों को हम सुनते हैं, हमारे मन में उनकी याद बसने लग जाती है। संगत जी, एक यही तरीका है गुरु जी को पाने का। आपको पता होगा, जब आप गुरु जी महाराज की कोई भी पुरानी वीडियो देखते हैं तो गुरु जी कैसे भरी सभा जो संगत की बैठी होती थी, उसमें कभी नजरें इधर उठाते, कभी उधर, सारी संगत को एक समान देखा करते कि उधर देखा, सब पे नजर होती थी गुरु जी की। क्या वो शक्ल देखते थे कि कौन आया कौन नहीं? नहीं संगत जी, गुरु जी क्या देखते हैं? गुरु जी हमारा भाव देखते हैं। गुरु जी को तो सब पता है, जब कोई संगत अपने घर से ही निकलती तब से ही पता होता है गुरु जी को कि मेरे पास आ रहा है, किस भाव से आ रहा है, क्या चाहता है। भगवान है, सब जानते हैं संगत जी। पर आज कुछ बहुत ही प्यारे सत्संग गुरु जी महाराज का ऐसा गुण कि कैसे गुरु जी उदारी भर के पल भर में जहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जिनको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, एक बार जलंधर मंदिर में, अब तो डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी का मंदिर है, उससे पहले जलंधर में ग्रीन पार्क बस स्टैंड के पास गुरु जी का मंदिर हुआ करता। तो गुरु जी के जो पुराने सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी हैं, उस वक्त वहाँ सेवादार थे। तो गुरु जी ने उनसे बोला कि अभी एक संगत आएगी बाहर और उसने ऐसे ऐसे हुलिया, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको तुम अंदर मत आने देना, उसे कहना कि गुरु जी नहीं मिलेंगे, 2-3 दिन बाद मिलेंगे। अब अंकल को जो आज्ञा दी, सेवादार अंकल बाहर पहुंच जाते हैं और तुरंत देखते हैं कि वही आदमी जैसे गुरु जी ने हुलिया बताया था सामने खड़ा है और वो कहता है कि मुझे गुरु जी से मिलना है। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि गुरु जी तो नहीं है, 2-3 दिन बाद मिलेंगे। कह रहे नहीं, गुरु जी यही है, मुझे मिलना है। वो मानता ही नहीं है।
अब अंकल की कैसे गुरुजी की आज्ञा का पालन करूँ, ये तो बड़ा ढीठ है, मान ही नहीं रहा है। तो कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ते में कहीं नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे बहुत इमरजेंसी है। तो अब अंकल की अब भाई कैसे मना करूँ, वॉशरूम साइड में ही था। तो अंकल सोचते हैं चलो इसे वॉशरूम जाने दूँ, पर डर भी लग रहा है, गुरुजी की आज्ञा कैसे मानूँ, क्या करूँ, बड़ी गुरुजी की बात की कैसे पालन हो। तो वॉशरूम के लिए अलाउड कर देते हैं। वो अंदर जाके वॉशरूम न जाके तुरंत शूज़ पहन के अंदर मंदिर में चले जाते हैं धोखे से। अब अंकल रह जाते हैं कि गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, मैं तो इसे रोक ही नहीं पाया, इसने तो ऐसा धोखा किया मेरे साथ। और संगत जी वो पूरे मंदिर में गुरुजी को वो व्यक्ति ढूंढता है, हर जगह देखता है, हर कोने में ढूंढ के, और गुस्से में फिर वापस आता है और अंकल सेवादार से कहता है कि कह दिन अपने गुरुजी से मैं आया था। तो अंकल को भी उस वक्त गुस्सा आ जाता है, कहते क्यों, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ, मैं अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करूँगा कि तुम्हारे पालन करूँगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब रघुवीर अंकल थोड़े घबराए होते हैं कि गुरुजी क्या कहेंगे कि मैंने ये काम दिया था वो भी ढंग से नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी भी सेवादार की कभी भी किसी गलती को माफ़ नहीं करते थे। संगत की गलतियां माफ़ हो जाती थी, पर सेवादार को गुरुजी मतलब सेवा बड़े ही भाव और सच्ची भावना से और पूरे हुक्म में रह के ही हमें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम गुरुजी की सेवा करते हैं तो हमें उनकी याद में उनका मंत्र जाप करते हुए ही करनी चाहिए, तभी वो सेवा सफल होती है। अब अंकल भी आते हैं अंदर, सारी जगह देखते हैं, गुरुजी के कमरे में भी, एक दूसरे कमरे में उनकी वाइफ गुरुजी के कपड़े प्रेस कर रही थी, आंटी भी सेवा कर रही थी। आंटी से पूछते हैं कि तुमने गुरुजी को देखा, तो वो कहती नहीं, गुरुजी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे पर अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सारे घर में गुरुजी को ढूंढते हैं, गुरुजी कहीं नहीं मिलते। पीछे के आंगन में भी देखते हैं, वहाँ भी नहीं दिखाई देते। फिर थोड़ी देर बाद पीछे के आंगन में आवाज़ आती है, वहाँ देखते हैं कि वहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं। तो हैरान रहते हैं कि गुरुजी अभी तो यहाँ हम सब देख के गए, हर एक कोने में आप कहीं नहीं दिखाई दिए, आप कहाँ चले गए थे। गुरुजी बोले कि तुम्हें पता है जैसे ही वो आया, अब तुमने तो उसे कह दिया था कि गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो अगर वो अंदर आके मुझे देख लेता तो तुम झूठे बन जाते, और मैं अपने सेवक को झूठे कभी नहीं बनने दूँ। तो देखिए संगत जी, भगवान भी हर अपने सेवक का कितना ध्यान रखते हैं। हम लोग तो यूं ही मामूली कितना झूठ कभी भी किसी बात पे बोल देते हैं, पर भगवान ने कैसे अपने सेवादार की भी लाज रखी। और गुरुजी कह रहे इस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा, और मैं ऐसे ही उडारी मार के शमशान घाट जहाँ दाह संस्कार होता है वहाँ पहुँच गया। तो कि गुरुजी आप वहाँ इतनी दूर कैसे चले गए। अब अंकल जैसे ही गुरुजी से बात कर रहे थे तो गुरुजी के पैरों पे नजर जाती है संगत जी, तो गुरुजी के पैर ऊपर तक पूरे राख में हुए पड़े थे। तो कहते हैं गुरुजी राख कहाँ से लगी। तो गुरुजी बोले अब शमशान में तो राख ही मिलेगी, और क्या मिलेगा। तो आप देखिए ना संगत जी, गुरुजी कहते कैसे मैं उडारी मार के वहाँ पहुँच गया और वहाँ से उडारी लगा के यहाँ आ गया। तो पल भर में हमारे भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जब हम उनका ये गुणगान, उनका ये गुण याद रखें कि गुरुजी हर जगह हैं, सब जगह हमें देख रहे हैं। कितनी ही संगत जो कितनी दूर बैठी है, ये ना सोचे कि हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं या गुरुजी हमारे पास नहीं है। गुरुजी कहीं भी पल भर में पहुंच के अगर आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो गुरुजी वहीं प्रकट हो जाते हैं संगत जी। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुजी के पुरानी संगत के सत्संग सुना करो, विश्वास भी बढ़ता है। और जब गुरुजी की लीलाएं हमें याद आने लग जाती है ना संगत जी, तो गुरुजी हमारे मन में बस जाते हैं। और प्रभु का गुणगान करना और सुनना, इससे बड़ा तो कोई पाठ है ही नहीं संगत जी। एक ऐसे ही और बहुत प्यारा सा सत्संग है। गुरुजी के पास एक फैमिली आया करती, अब उनकी कपड़ों की शॉप थी, तो वो जब भी आते गुरुजी से कहते गुरुजी कभी आप शॉप पे आइए ना, अपना आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी उनसे कहते हाँ मैं आऊँगा। एक दिन अंकल अपनी शॉप पे जाते हैं, शॉप खोलते हैं, अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, और जैसे ही बैठते कोई मांगने वाला आ जाता है। तो अंकल देख के कि भाई होता है ना कि सुबह सुबह कोई बोनी तो हुई नहीं है, मांगने वाला पहले आ गया, और अंकल उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं, आ जाते हैं मांगने, ये है वो है। और फिर अंकल जैसे ही पीछे मुड़ते हैं कि लो इसे 2 रुपये दे देता हूँ, इतने में ही वो गायब हो जाते हैं। अब पूरा दिन अंकल शॉप पे बिजी रहते हैं। शाम को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी को मत्था टेकते हैं, जब कहते हैं कि गुरुजी आना आप किसी दिन शॉप पे, तो गुरुजी बोले आज तो मैं आया था। कि गुरुजी आप कब आए, हमने तो कहीं नहीं देखा आपको। कह रहे मैं तो, तूने शॉप खोली, तूने ऐसे धूप बत्ती अगरबत्ती करी, और मैं जब आया तो तूने मुझे इतना भरा बुरा कहा, और जो जो बातें उन्होंने कही सारी अंकल
को गुरुजी ने बता दी कि तूने मुझे ऐसे काम मांगने आ जाते हैं, ये है वो है, और जैसे ही तू 2 रुपये निकालने लग गया, मैं वहाँ से उडारी मार के वापस मंदिर में आ गया संगत जी। अंकल गुरुजी की बात सुन के हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी माफ़ करना, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह प्रकट हो सकते हैं पल भर में, आप तो भगवान हैं साक्षात, पर हम कैसे आपको पहचान नहीं पाए, माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, तभी इसी बात पे गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई तुम्हारे पास मांगने वाला आता है, कभी भी उसे ना डांटो ना फटकारो, हाथ जोड़ लिया करो। अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ के कह दो कि माफ़ करो, पर कभी भी किसी का ऐसे अपमान ना करो, क्योंकि कुछ नहीं पता संजय जी किस भेष में भगवान हमसे मिलने आ जाए, किस रूप में गुरुजी हमें दर्शन देने आ जाए, हमारा कल्याण करने आ जाए, और गुरुजी के ये इशारा हम समझ ना पाए तो बाद में बहुत पछतावा होता है संजय जी। तो गुरुजी महाराज के गुणों को याद करके जब हम उन्हें अपने मन में बसा लेते हैं, उनकी याद में रहने लग जाते हैं, तो वो हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों की पुकार और उनके प्यार के बिना रह नहीं सकते हैं संगत जी। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, पर हमारी वो पुकार सच्ची होनी चाहिए। गुरुजी महाराज की लीलाएं सुने, उनकी अच्छी और सच्ची बातें नई संगत तक पहुँचे, वो समझे कि गुरुजी महाराज कैसे संगत का कल्याण करने आए और आज भी कर रहे हैं। भगवान की जब लीलाएं हम सुनते हैं, हमारे मन में एक छवि बन जाती है और धीरे धीरे हम उनकी याद में रहने लग जाते हैं, और गुरुजी को याद करना ही उनकी भक्ति है। फिर वो हमें पल पल संभालते हैं संगत जी। पर गुरुजी महाराज के नाम से जितनी भी अफवाहें या अंधविश्वास या उपाय, नियमों वाले मैसेजेस या जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, या मंदिर को लेके कई संगत दूसरी संगत से पैसे मांगती है कि तुम्हारी अर्जी लगवा दें या तुम्हारे लिए लोटा ब्लेस कर देंगे, इतने पैसे भेज, ये सब बहुत गलत हो रहा है संगत जी, इस चीज़ से बचें। नई संगत इस बात को समझ लें कि गुरुजी महाराज के मंदिर में ना हमें कोई चढ़ावा देना है, कुछ नहीं, वहाँ तो केवल हमारे भगवान की खुशबू हमें ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। हमें किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। गुरुजी गुरुवानियों के जरिए ही हमें बता के गए हैं कि हमें कैसे प्रभु को याद करना है। आप गुरुवाणी सुनिए, ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, मंत्र जाप सुनिए, गुरुजी की सच्ची और अच्छी बातें जहाँ से पता चलती हैं सब सुनिए संगत जी। और जितनी देर वो हम सुनते हैं, उनकी याद में बने रहते हैं, और वो याद ही हमारे कर्म काट देती है। तो हमें अपने कर्म कटवाने हैं, अपने दुख, कहते ना, हम पता नहीं है पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, उन दुखों से हमें आसानी से गुरुजी निकाल देते हैं। तो हमें गुरुजी को बस सच्चे दिल से याद करना है और गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।